श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय धैर्यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। श्री मुमलेश्वर महादेव की जय हो। श्री कामक्षा महामैया की जय हो। श्री नागदमुनि महाराज की जय हो। श्री मूलमाहुनाग महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा वरुणालय श्री नृसिंह भगवान की दिव्य प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री कृष्ण कथा समारोह और आज इस पावन समारोह का प्रथम दिवस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यज्ञ की मूर्ति यजमान स्वरूप यज्ञ चक्र चूड़ामणि ठाकुर द्वारा सेवा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्य और उन सभी का नेतृत्व करने वाले आदरणीय भाई श्री जितेंद्र शर्मा जी जो इस यज्ञ कमेटी के वर्तमान प्रधान पद पर नियुक्त हैं एवं समस्त करसों की जनता, आप सभी के कर कमलों द्वारा इस भागवत का आयोजन और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन आज से विगत 7 दिन तक हम सब के मध्य में होने जा रहा है। अतः हम भागवत भगवान से और वृंदावन बिहारी लाल जी से ये प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि भगवान इस यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न करें। इसके लिए हम सभी भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आवाहित 33 करोड़ देवताओं को साक्षी मान करके और इस बड़े दिव्य महोत्सव में पधारे हुए हमारे साथ में सभी के अग्रज श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए स्वामी जी महाराज और छोटे छोटे बाल गोपाल और इस यज्ञ के जो मुख्य आचार्य हैं भाई श्री देवकी नंदन जी और जितने भी सभी हमारे साथ में संगीत कला द्वारा प्रभु को रिझाने वाले सभी संगीत के उपासक अथवा जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है उन सभी को भी साक्षी मान करके और इस प्रथम दिवस में ठाकुर द्वारा प्रांगण में उपस्थित आप सभी पीछे बैठे हुए मेरे बुजुर्ग बंधु, युवा बंधु और भगवत चरणानुरागी आप सभी श्रद्धामयी भक्तिमती माताएं और बहनें, हम आप सभी का आज प्रथम दिवस में सेवा समिति की तरफ से और व्यासपीठ की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान की महती कृपा हम सब पर हमेशा ही बनी रहे, इसके लिए आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम पहले भगवान के नाम का आश्रय लें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आज बड़ा दिव्य उत्सव शुरू होने वाला है, हो चुका है। तो मैं सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई जितेंद्र शर्मा जी, कहीं मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, अच्छा छुपके बैठे ही पहले दिन से ही। तो मैं चाहता हूं कि आज समस्त जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आज प्रथम दिवस है, तो अपनी सेवा समिति के लिए और सभी करसों की समस्त जनता का आह्वान करके इस यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्नता की ओर ले जाएं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि 2 शब्द भाई श्री के मुख से हम सब के लिए आज प्रारंभ में हो जाएं, तो उसके बाद ही हम भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में मेरा सादर नमन प्रणाम। विराजमान भागवताचार्य श्री जीवन कृष्ण शास्त्री जी, इनके साथ आए सभी विद्वान ब्राह्मणजन, संगीतकार बंधु, आप सभी का मैं सबसे पहले अपनी कमेटी की तरफ से और कृषकों की समस्त जनता की तरफ से यहाँ पधारने पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भगवान की असीम कृपा हुई है कि एक बार पुनः हमें आपके मुख से कथा श्रवण करने का मौका मिला है। इसी के साथ साथ मैं कृषकों की समस्त जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है और इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कल जो हमारे बाजार की सभी महिलाओं ने, बहनों ने कलश यात्रा निकाली थी, उसका एक अलौकिक नज़ारा था। उस सभी के लिए आप सभी महिलाएं बधाई के पात्र हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 7 दिनों तक ये जोश ऐसे ही बरकरार रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं अपने सभी छोटे भाइयों का, युवा साथियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो सुबह से लेकर के शाम तक जी तोड़ मेहनत करके यहाँ पे सेवा कार्य कर रहे हैं। मैं जीवन जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इन 7 दिनों में हमसे भूलवश कोई त्रुटि रह जाए तो हमारा उचित मार्गदर्शन करें और बताते रहें कि क्या क्रम रहेगा, किस तरह से कार्य करना है। इसी के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भाई श्री जितेंद्र शर्मा जी के लिए। और बहुत बड़ी बात है करसोग की जनता सबके लिए, मुझे भी और आप सबके लिए भी, क्योंकि जैसे भाई श्री ने कहा कि कल जिस प्रकार से भागवत जी की शोभा यात्रा हुई, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा पल था और हम सब के लिए अविस्मरणीय क्षण रहेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक हमें याद है कि हमारे सामने करसोग में कभी इतनी बड़ी शोभा यात्रा आज तक भागवत जी की नहीं हुई। मानो साक्षात ऐसा लग रहा था कि श्रीधाम वृंदावन ही कल करसोग में बन गया हो। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो आइए, आज कथा का प्रथम दिवस है, तो मनवाणी को पावन करने के लिए हम सभी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनके चरण कमलों में ध्यान लगाएं। तो सभी से निवेदन, जितना समझ में आ जाए साथ में बोलने का प्रयास करें और ताली सेवा से हम सब का मनोबल बढ़ाएं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधारमण प्यारे राधारमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधारमण प्यारे राधारमण। ताली सेवा करते सभी गाएंगे। मेरा भोला सा मन, राधारमण प्यारे राधारमण, हरि छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधारमण प्यारे राधारमण, ओ राधारमण प्यारे राधारमण, राधारमण प्यारे राधारमण, ओ राधारमण प्यारे राधारमण। गाइए राधारमण प्यारे राधारमण, हरि छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधारमण प्यारे राधारमण। हरि बोल।
का ग्वाला है ब्रज का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला है ब्रज का कन्हैया, का ग्वाला है ब्रज का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला है ब्रज का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, भक्तों का भगवन निर्धन का धन, भक्तों का भगवन और निर्धन का धन, राधा छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारे राधा रमण, गाय राधा रमण प्यारे राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारे राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारे राधा रमण, हरि छीन लिया मेरा भोला सपन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, वो लहरों में उलझे और मारे झमेले, लहरों में उलझे और मारे झमेले, कभी होवे मोहन मिलन, बिछुड़न कभी होवे मोहन मिलन, हरि राधा प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, बैठा वही बाबा वो श्याम सुंदर, बैठा वही बाबा वो श्याम सुंदर, कुंडल हलन और तिरछी नजर, कुंडल हलन और तिरछी नजर, राधा लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, ओ राधा प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारे, गाइए सभी पीछे वाले भी, राधा रमण प्यारे राधा रमण, हरि जी
मेरा भोला राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला सपन राधा रमण प्यारे राधा रमण मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम भाई राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। पूरी बनवारी भगवान की जय हो। तो आइए मनवाणी को पावन करने के बाद हम सभी कुछ क्षण के लिए अपने मन को एकाग्र करके और बिल्कुल शांत चित्त बैठ करके भगवान की कथा मंदाकिनी में प्रवेश करें, क्योंकि कहा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। आप जरा थोड़ी देर के लिए विचार करना, 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में भगवान ने बुद्धि और विवेक केवल मानवों को प्रदान किया है। इसलिए देवता भी मृत्यु लोक में आने के लिए तरसते हैं। भागवत जी में लिखा है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। मानव तन किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके बाद किसी के पास ये प्रमाण पत्र नहीं है कि कितने दिन जिएगा। तो इसलिए मिला है मौका तो लगा लीजिए चौका। ये मकान, दुकान, कारोबार ये तो रोज ही चले रहेंगे जब तक जीवन है। आप सब बुद्धिजीवी हैं। देखिए आज लगभग मुझे मेरे हिसाब से 7 वर्ष हो गए जब से ये मंदिर का निर्माण चल रहा है। 7 वर्ष हो गए ना जी लगभग। तो देखिए 7 वर्षों से इस देवालय का कार्य चल रहा था और आज जाकर के ये कार्य संपन्न हुआ और अब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज से मनाया जा रहा है। तो इन 7 वर्षों में ना जाने कितने गए और कितने आए। तो इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है और ये मानव तन ही परमात्मा से जुड़ने की चाबी है। कुकर सूकर हाथी घोड़े कीड़े मकोड़े बन गए, फिर वहां पर क्या होता है? भोजन सब करते हैं, भूख भी सबको लगती है। आहार निद्रा भय मैथुनम एतत् समान पशु ही नराणाम।
भूख प्यास पशुओं को भी लगती है, भय उनको भी लगता है, परंतु उनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है। तो इसलिए मानव तन ही परमात्मा से जुड़ने की चाबी है। तो इसलिए यदि भगवान की असीम अनुकंपा से 7 वर्षों के बाद जब हमारा मंदिर बनकर के तैयार हुआ और आज भगवान नृसिंह भगवान की प्रतिमा का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हो चुका है, तो क्यों ना इसमें हम सभी अपने शरीर से सेवा प्रदान करें। ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम 3-4 घंटे सुनने के लिए तो सब दे ही सकते हैं, बाकी तो काम सबके पास पड़े हैं। तो जिस प्रकार से कल शोभा यात्रा में इतना जन सैलाब हमने देखा तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा। भाई ऐसे प्रतिष्ठा महोत्सव, इतनी बड़ी शोभा यात्रा पहली बार हमारे सामने करसोग में पहली बार हुई। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से समय आप सब ने उस शोभा यात्रा में दिया, तो वैसे ही कम से कम 3-4 घंटे निकाल करके 7 दिन की बात है, 7 वर्षों के बाद ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है और 7 ही दिन हम सबके पास में है। आप रविवार से गिनो, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 8वां कोई दिन है ही नहीं। तो 7 वर्षों के बाद ये सुअवसर आया है और 7 ही दिन की भागवत कथा है और 7 ही दिन हम सबके पास में है। तो इसलिए क्यों ना इस भागवत की भागीरथी में हम स्नान करके अपने देह को शुद्ध करें। तो मैं आप सभी से, समस्त जनता से आह्वान करूंगा, यथासंभव समय देकर इस यज्ञ को अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करें और इस यज्ञ को हम सभी एक ऐसा यज्ञ बना करके इसकी पूर्णाहुति करें कि इतिहास में इस यज्ञ का नाम दर्ज हो सके। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए इस भारतवर्ष में ही भगवान के ऐसे ऐसे महोत्सव मनाए जाते हैं और देवता लोग भी इस भारतवर्ष में आने के लिए तरसते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्योंकि यहाँ पर वैकुंठवासी भगवान लक्ष्मी नारायण के ऐसे ऐसे महोत्सव होते हैं, भागवत कथा होती है, होली दीपावली शिवरात्रि मनाई जाती है, बाकी किसी भी देश में ये उत्सव नहीं होते हैं। तो आइए भागवत जी में हम सभी प्रवेश करें। तो भागवत महापुराण में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 सकंद हैं। तो 7 दिन में सुनने की परंपरा है और महर्षि वेदव्यास जी ने जो पहले 6 अध्याय महात्म्य के लिखे, इसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। महिमा का मतलब भगवान का परिचय, क्योंकि जब तक हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं तब तक उनसे हमारी प्रीति नहीं होती है। मान लीजिए, उदाहरण से समझे, यहाँ पर कथा हो रही है, कोई बड़े भारी नामी ग्रामी व्यक्ति हमारे बीच में आकर के बैठ जाएं तो हम उनको नमस्कार भी नहीं करेंगे। क्यों? हम उनको जानते नहीं, कभी देखा नहीं, सुना उनके बारे में है, भाई फलाने व्यक्ति हैं, बड़े भारी पहुंचे हुए आदमी हैं, बड़ी उनकी मान प्रतिष्ठा है, परंतु जब तक उनसे हमारा परिचय ना हो, उनसे जान पहचान ना हो, तब तक हम उनको नमस्कार भी नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से भागवत में जो पहले 6 अध्याय महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे, इसमें भगवान का परिचय ही है कि वो भगवान कैसे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। जाने बिनु ना होय परतीति, 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 बिनु परतीति होय नाहि प्रीति, बिनु परतीति होय नाहि प्रीति, जाने बिनु ना होय परतीति,
जब तक हम भगवान के विषय में जानेंगे नहीं तब तक उनसे प्रीति नहीं होगी। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए और जनवाने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत में ये 6 अध्याय लिखे। तो क्या कहते हैं इसमें? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कि वो भगवान कैसे हैं? भगवान हैं सदघन चिदघन आनंद घन। जरा थोड़ा सा आपने ध्यान देना, विषय थोड़ा सा टेढ़ा है और हम टेढ़ा विषय समझाने में ही अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। कथाएं तो कलयुग में बहुत हो रही है। आज के समय में इतनी कथाएं हो रही हैं, हम आपको सच्ची बात बताएं, संगीत वाले दिल्ली से ऊपर हमने सब जगह ढूंढे संगीत के। वैसे तो हमारे साथ जो है वो सब हैं ही हैं, परंतु एक आधे की आवश्यकता और थी, तो दिल्ली से ऊपर सब जगह पता किया। पूरे उत्तर भारत में कहीं भी कोई संगीत गाने और बजाने वाले नहीं मिल रहे हैं। क्यों? इतनी कथाएं हो रही हैं। तो कथाएं तो भगवान की बहुत हो रही हैं, परंतु लाभ क्यों नहीं हो रहा है? लाभ इसलिए नहीं हो रहा है, हम सबका भाव नहीं है। तो जब तक भगवान के प्रति वो भाव नहीं होगा और हम भगवान को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम पर भगवान कृपा नहीं करेंगे। ये पक्की बात है। गोली भी तब काम करती है जब उस पर विश्वास हो। यदि दवाई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, कितनी भी दवाई खा लो, असर होने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान का स्वरूप है सदघन। सदघन, चिदघन और आनंद घन। तो घन का मतलब क्या होता है? घन कहते हैं जैसे हम सभी जमींदार लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग। भारतवर्ष तो कृषि प्रधान देश ही है, तो इसलिए घन घन सभी जान, जिससे पत्थर तोड़ते हैं, मिट्टी कूटते हैं, उसे घन कहते हैं। तो भागवत में भी सबसे पहले महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का जब वर्णन किया तो भगवान के लिए कहा सदघन चिदघन आनंद घन, कि भगवान का स्वरूप है सदघन। घन मतलब घनीभूत, जो बहुत कठोर हैं, जिसके भीतर कोई दूसरी वस्तु प्रवेश ही नहीं कर सकती है, वो घन। तो अच्छा, भगवान का स्वरूप यदि सदघन है, सद कहते हैं सत्य को, तो भगवान यदि सदघन है, असद का भगवान के भीतर प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता है। एक तो भगवान का ये स्वरूप और दूसरा है चिद। चिद कहते हैं ज्ञान, ज्ञान को भी कहते हैं प्रकाश। तो दूसरा भगवान का स्वरूप है ज्ञान घन। कि पहला तो कहा कि वो सद स्वरूप हैं, उनके भीतर असद कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता, और दूसरा भगवान का स्वरूप है ज्ञान घन, चिद अर्थात ज्ञान और प्रकाश। और तीसरा और अंतिम जो भगवान का स्वरूप है वो है आनंद स्वरूप। इसीलिए तो भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो प्रश्न ये उठता है, जरा ध्यान देना आप सबने, विषय थोड़ा सा टेढ़ा है। हम बार बार तभी कह रहे हैं, आज पहला दिन है, कथाएं तो बहुत हो रही हैं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो ऐसी कथा से कोई लाभ नहीं है। भागवत का जो मूल तत्व है वो सब अब समाप्त होता जा रहा है कथाओं में, क्योंकि आजकल के आधुनिक वक्ताओं ने भागवत को माध्यम बना करके संगीत और नाच गाना चला करके भागवत के मूल तत्व को ही समाप्त कर दिया है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो वास्तव में भागवत जी का मूल तत्व है उसे समझाया जाए। हम समझते हैं श्रोताओं की समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि आपका कारोबार भागवत पढ़ना थोड़ी है, सुनाना थोड़ी है। आप तो दुकानदार हैं, आपको तो खिलौने बेचने से मतलब है। भागवत आनंद घन क्या होता है, चिद घन क्या होता है, राम जाने। परंतु जब हम जबरदस्ती मन को हठात कथा में बैठाते हैं
और ना चाहते हुए भी बुद्धि को यदि हम भगवान की कथा में लगाते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक कथा समझ में नहीं आती है। परंतु धीरे धीरे जब जबरदस्ती इस मन को हम हठात वशीभूत करके कहते भाई जरा जबरदस्ती अरे मन बैठ, तो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे मन फिर समझने लगता है। बाकी दुनिया में गति कहीं भी नहीं है, केवल भगवान की कथाओं में ही इस मन को शांति और गति प्रदान होगी। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, कहते हैं पाई न कहीं गति पतित पावे, राम भज सुने सतना। पाई न कहीं गति पतित पावे, भज सुने सतना। पाई ना कहीं गति पतित रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। पुजारी जी सामने खड़े हैं, जरा आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। देखो आपने बड़ी साधना की है हमारे करसोग में, और एक बहुत आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा इस मंदिर देवालय में बनवाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और अपनी सेवाएं देने के लिए। तो इसलिए पुजारी जी के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत भगवान इन पर कृपा करें। और रामचरितमानस के बड़े रसिक हैं। तो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। तुलसीदास जी ने भी संसार में जब देखा कि मन को शांति कहीं भी मिलने वाली नहीं है, घर में जब क्रांति मचती है ना, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत सबके घरों में होता ही रहता है, या कभी व्यापार में घाटा हो गया, कोई परिवार में कोई समस्या आ गई, तो जब चारों तरफ से निराशा पिशाची हम सबको घेर लेती है, तो अंत तो गत्वा हम सबको फिर एक ही रास्ता नजर आता है, भाई अब देखो जो होना है वो प्रभु इच्छा है। अब हमने बहुत प्रयास किया, परंतु फिर भी हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो अब जो होगा वो सब ठाकुर जी की इच्छा से जो होगा वो ठीक ही होगा। तो इसलिए पाई ना कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। तुलसीदास जी ने अपने मन को सठ कहा। क्यों कहा? इसीलिए कहा भाई पहले आसानी से तो भगवान की कथा समझ में आती नहीं है, सब सिर के ऊपर से जाती है। परंतु आपको एक बात बताएं, हमारे जितेंद्र भैया बैठे हैं, थोड़ा पिलर के पीछे बैठे इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए जैसे ये अध्यापक हैं, तो इनके विद्यालय में जो कक्षाएं हैं, मान लीजिए 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो सबके लिए अलग अलग अध्यापक होते हैं। परंतु कथा की एक विशेषता है, यहाँ पर अध्यापक एक ही होता है और वो होता है वक्ता। और जितने भी श्रोता होते हैं ना, यहाँ पर पहली से लेकर PhD तक के सारे विषय एक ही अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण से, मेरे कहने का मतलब पता क्या है, मान लीजिए जो बात आपकी समझ में नहीं आएगी, तो आप अपने को पहली वाला समझ के ये समझे भाई देखो हम तो पहली वाले हैं, ये दूसरे वाले या तीसरी कक्षा की बात कही होगी इसलिए उनकी समझ में आएगी। तो यदि आप अपने आप को 4ठी 5वीं 6ठी वाला समझें और फिर भी आपकी समझ में बात नहीं आए, तो आप समझ लीजिए भाई ये MA BA या PhD की बात हो रही है, इसलिए उनके मतलब की बात है। क्योंकि बुद्धि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी अपनी अपनी मति है, सबकी बुद्धि एक समान थोड़ी होती है। तो जो बात आपकी समझ में आ जाए समझो वो आपकी कक्षा की है, और जो बात आपकी समझ में ना आए समझो वो दूसरे की कक्षा की है। यही समझ करके आप यदि कथा में बैठेंगे तो जो भी हमारे पल्ले पड़ेगा, आपके पल्ले पड़ेगा, तो कम से कम थोड़ा ही सही वो हमारा कल्याण करेगा। तो इसलिए संसार में गति कहीं है नहीं, भगवान के चरण कमलों में ही
मानव मात्र की मुक्ति है। तो व्यास जी कहते हैं भगवान का स्वरूप सदघन चिदघन और आनंद घन, परंतु प्रश्न ये उठता है कि यदि वो भगवान सद स्वरूप है अर्थात असत का उनके भीतर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है, तो वो सद स्वरूप भगवान असत मृग के पीछे क्यों भागे? रामायण में आपने जरा थोड़ा सा ध्यान देना। राम जी जब धराधाम पर आए 14 वर्ष के लिए वन में गए और देवी सीता का हरण हो गया, तो जब देवी सीता का हरण हुआ तो राम जी जोर जोर से रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, हे खग मृग तुम देखी मृग सीता मृग नयनी। तो जब राम जी बिलख रहे थे दंडक वन में, इतने में ही भगवान भोलेनाथ अपनी देवी जी के साथ वहां से निकल रहे थे। जैसे ही बाबा भोलेनाथ की नजर पड़ी तो बाबा भोलेनाथ ने जय सच्चिदानंद घन पावन कह करके प्रणाम कर दिया। भगवान ने जैसे प्रणाम किया, भोलेनाथ ने देवी सती चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, अरे ये मेरे महादेव ने किसको प्रणाम कर लिया? सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम तो किया, परंतु ये तो रो रहे हैं, ये भगवान थोड़ी हैं। क्योंकि यदि ये भगवान होते तो असद मृग के पीछे क्यों भागते? मतलब जो झूठा मृग था। मैया सीता ने कहा महाराज मुझे हिरण ला करके दो, सोने का मृग। तो भगवान जब यदि अंतर्यामी थे तो भगवान तो जानते थे कि ये सोने का मृग तो बिल्कुल झूठा है, नकली है, तो भगवान उसके पीछे जाते ही नहीं। तो यदि ये सद स्वरूप होते तो असत मृग के पीछे बिल्कुल नहीं भागते। दूसरी बात, सती मैया ने सोचा यदि ये ज्ञान घन है, यदि ये ज्ञान के बल पर सारे विश्व का प्रपंच रच सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या ये नहीं जानते कि देवी सीता कहां है, ये रो क्यों रहे हैं? और तीसरी बात, यदि ये आनंद घन है तो आनंद में तो रोने धोने चीखने चिल्लाने का, दुख का कोई कार्य है ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति आनंद में रहता है ना, उसकी तरफ से कोई जिए कोई मरे, कोई सुख दुख लाभ हानि उसको कुछ भी नहीं सताता है। तो इसलिए ना तो कहीं सद दिखाई दे रहा है, ना कहीं ज्ञान दिखाई दे रहा है, और ना कहीं आनंद दिखाई दे रहा है। परंतु भोलेनाथ ने तो सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। और देवी सती जब नहीं मानी, भगवान ने कहा देवी परीक्षा ले लो। तो कथा आप सब जानते हैं, देवी सती ने जब राम जी की परीक्षा ली तो शर्मसार होकर के बारंबार भगवान से क्षमा मांगी, और भोलेनाथ ने समझाया देवी यही तो वो आनंद स्वरूप परमात्मा है। इसलिए पाई ना कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई ना कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। मेरे राम भज सुन सठ मना, मेरे राम भज सुन सठ मना। भगवान भोलेनाथ बोले देवी यही तो आनंद कंद भगवान है, इन्हीं के चरण कमलों में मन लगा करके संसार के समस्त जीवों को गति प्राप्त होती है। तो भगवान सतचिद और आनंद के स्वरूप हैं। तो ये तो भगवान का हुआ स्वरूप लक्षण, जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन वेदव्यास जी ने समझाया। अब वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। किसी ने पूछा अच्छा यदि ये सदघन चिदघन आनंद घन है तो ये करते क्या हैं? तो व्यास जी कहते हैं विश्व की उत्पत्ति यही भगवान करते हैं, विष्णु बन करके, नारायण बन करके जगत की भगवान रचना करते हैं। नारायण का रूप ही भगवान ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा के नाभि कमल में से ही
नारायण की नाभि कमल में से ही ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्रह्मा बन करके जगत का सृजन करते हैं और विष्णु बन करके जगत का पालन करते हैं और भगवान शंकर बन करके इस जगत का संहार करते हैं। तो विश्व की उत्पत्ति भी यही भगवान करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार का कारण भी भगवान ही है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो किसी ने पूछा, अच्छा ये अच्छी बात है, परंतु इनकी शरण में जाने से हमें क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि देखो आज के युग में तो हम इंसान अपने फायदे की ही बात सोचते हैं। भाई हमारा फायदा कहां से होगा? बाकी दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं, बस हमारा फायदा कहां होगा, हम सब ये सोचते हैं। तो भाई भागवत कथा सुनने से हमारा क्या लाभ होगा? तब व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय। भाई 3 प्रकार के ताप होते हैं, वो चाहे मानव हो, दानव हो, कुकर सुकर, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, 3 प्रकार के तापों से सबको संतप्त होना ही होना पड़ता है। तो इसलिए वो 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज्य का मोहि व्यापक। राम राज्य का मोहि व्यापक। दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 प्रकार के तापों से कोई भी संसार में छूट नहीं पाता है। 3 कौन कौन से ताप? पहला ताप है दैहिक। जो कष्ट जो ताप हमको अपने शरीर से ही उत्पन्न होता है वो दैहिक ताप है। मान लीजिए छोटा सा बाल तोड़ हुआ और उस बाल तोड़ ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि बड़ी बड़ी दवाइयाँ खानी पड़ी, डॉक्टर के पास गई, चीरा मार दिया, अब भयंकर दर्द होने लगी। तो देखो किसको दोष दोगे? भाई अपने शरीर से एक बाल टूट गया, इससे इतना बड़ा भयंकर जख्म हो गया। तो ये कष्ट होते हैं जो देह से उत्पन्न होते हैं, दैहिक दुख। और दैविक दुख है जो देवताओं से मिलते हैं। मान लीजिए आपने बढ़िया जमीन तैयार कर दी फसल बीजने के लिए और फसल बीज भी दी, बारिश नहीं हुई, तो क्या कहेंगे? भाई देखो हमने तो पूरा प्रयास किया जितना हमारा सामर्थ्य था, परंतु परमात्मा ने बारिश ही नहीं की। देवताओं से प्रकट होता है। और तीसरा दुख है जो किसी दूसरों के द्वारा हमको प्राप्त होता है। मान लीजिए आप अपने रास्ते बाजार के लिए जा रहे थे, किसी ने आपके सिर पर थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया, अब भयंकर दर्द होने लगी, तो क्या कहोगे? भैया देखो हमें तो किसी से कोई लेना देना नहीं था, हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, ये तो अचानक ना जाने किसने डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया, अब तो बड़ी भारी दर्द हो रही है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, इन 3 प्रकार के कष्टों से संसार में कोई मुक्त नहीं हो सकता है। परंतु मुक्ति का केवल एक ही कारण है और वो है भगवान। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे 3 प्रकार के तापों से मुक्त करवाने वाले भगवान राधा कृष्ण हैं। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो ऐसे राधा कृष्ण भगवान के पाद पद्मों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ये भागवत जी का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कथा समझ में आ रही है जी? थोड़ा सिर हिला लेना। समझ में नहीं आ रही हो तो अभी पहला दिन है, 6 दिन बाकी पड़े हैं। बाद में ये मत कहना भाई देखो इतना बड़ा आयोजन हुआ, वक्ता फेल। तो इसलिए आप हमको लास्ट में कहीं फेल ना कर दे। अभी समय है, पहला दिन है, समझ में नहीं आ रहा हो तो तरीके बहुत सारे और भी हैं।
हम संस्कृत में भी थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, तो कभी कभी अंग्रेजी भी बोल देते हैं। तो जैसी समझ में आपकी वाणी आए तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में ठीक रहेगा जी, और जितना हम कह रहे हैं उतना समझ में आ रहा है। कहीं आप फिर कमेटी वालों को बाद में गालियां दे दो, भाई देखो कहाँ से वक्ता उठा करके ले आए, इतना बड़ा यज्ञ था कहीं बाहर से लाते। बोलो भागवत भगवान की। तो आइए, ये भगवान का स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। आजकल गर्मी का मौसम है और आलस्य और निद्रा बहुत जल्दी आती है, और हम तो हर कथा में कहते हैं कथा में सबसे जल्दी आने वाले 2 विघ्न कौन कौन से हैं। एक तो निद्रा देवी, कथा शुरू हुई नहीं कि लोगों को उबासियां आनी, और जिनको अपने घरों में नींद नहीं आती है ना, उनको कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है। ये पक्की बात है। कुछ भगवान का ऐसा चमत्कार है कथा में, जिसको अरे जो गोली खा करके भी ना सो पाता हो उसको भी कथा में नींद आ जाती बिना गोली के। ऐसी कुछ चमत्कार है भगवान की कथा में। तो एक तो निद्रा देवी बहुत जल्दी आती है, और दूसरा ये मन, मनीराम है ना, मन हमारा ये एकदम जल्दी से भाग जाता है। आप बैठे कथा में हैं, एकदम आपको अपनी दुकान का ध्यान आ जाएगा, हे भगवान ना जाने आज कुछ बिक्री हुई भी होगी या नहीं। तो मन कथा में से जल्दी भाग जाता है, तो इसलिए निद्रा देवी आने ना पाए और मन कहीं जाने ना पाए, इसका केवल एक ही उपाय, और वो है भगवान का नाम। तो आइए मीठी मीठी तालियों से सभी गुनगुनाएंगे साथ में, नहीं भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, ऐसे तालियां नहीं बजाएंगे, तालियां बजाएंगे लेकिन साथ में गाएंगे भी। तो आइए बड़े भाव से सभी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, हो मोहना हो सोहना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ताली सेवा करते सभी पीछे वाले गाएंगे। तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, हो मोहना हो सोहना, हो मोहना हो मोहना हो सोहना, हो मोहना हो सोहना, हो मोहना मन मोहना, हो मोहना मन मोहना, हरि श्याम सुंदर भगवान की जय हो। पुष्प बनो हम धागा बने, तुम 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 पुष्प बनो हम धागा बने, माला में मिलेंगे हो मोहना, माला में मिलेंगे हो मोहना, हो मोहना हो सोहना,
तुम चंदन बनो हम पानी बने, 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 तुम चंदन बनो हम पानी बने। माथे पे मिलेंगे होगा ये माथे पे मिलेगी मोहना, हो मोहना, हो मोहना, मोहना सोहना, हो मोहना मन मोहना, मोहना मनी मोहना, मेरे मोहना तेरे संग में रहेगी मोहना। चंदा बनो हम चकोरे बने, तुम 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 चंदा बनो हम चकोरे बने। ओ गगन में मिलेंगे मोहना, गगन में मिलेंगे मोहना, हो मोहना, मोहना, हो मोहना, हो सोहना मेरे मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, 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 तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। भागवत में मिलेंगे गाइए तुम्हें मिलेंगे ओ मोहना, हो मोहना, हो तो है ना, मोहना सोहना, हो मोहना, हो तो है ना, ओ मोहना सोहना, हो मोहना मन मोहना, हो मोहना मनी मोहना तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना। बोलिए भागवत भगवान की। नैमिषे सूतमांसीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादः कुशलाशानको ब्रवीत्। तो एक बार की बात, शौनक आदि 88,000 ऋषि हमारे सनातन
परंपरा में हुए। तो 88,000 शौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज कोई ऐसा स्थान बता दो जहां पर बैठ करके हम भगवान का सत्संग कर सकें। ये इसलिए ब्रह्मा जी के पास में गए, आप जरा ध्यान देना, सत्संग करने के लिए स्थान का चयन होना परम आवश्यक है। मान लीजिए, उदाहरण से समझिए, यहां भगवान नरसिंह का ये दिव्य स्थल है, बहुत सुंदर प्रांगण है। तो प्रांगण में भी बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था पहले बनवाई गई, तब जाकर के यहाँ पर आज से 7 दिन तक सत्संग सत्र चलेगा। और मान लीजिए यदि ये व्यवस्था सड़क में होती या सड़क में कथा करनी होती तो क्या संभव कथा वहां पर हो पाती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सड़क तो गाड़ियों के लिए है। तो सत्संग के लिए, कथा के लिए, धर्मानुष्ठान करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन भागवत जी में भी किया गया। तो ब्रह्मा जी के पास 88,000 ऋषि गए, महाराज बताओ हम सत्संग कहाँ करें? तब ब्रह्मा जी ने एक बड़ा सुंदर चक्र फेंका और कहा, ऋषियों जाओ, जहाँ ये चक्र जाकर के रुकेगा वहीं पर तुम उस स्थान को पवित्र शुद्ध मान करके भगवान का भजन करना। तो ब्रह्मा जी का फेंका हुआ चक्र नैमिषारण्य की पावन भूमि में जाकर के रुका। संपूर्ण 88,000 शौनक आदि ऋषि वहीं पर बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। 1-2 वर्षों की बात नहीं, हजारों वर्ष बीत गए। ये उस समय की बात है जब ऋषियों की परंपरा से आयु हजारों वर्षों की होती थी। एक दिन की बात, जैसे ही स्नान करके भगवान का संध्या वंदन करके निवृत्त हुए और भगवान सूर्य नारायण को जल भर करके अंजलि प्रदान कर रहे थे, तो महाराज उसी समय उस सभा में एक 20 वर्ष के बालक का आगमन हुआ। नैमिषे सूतमाउसीन अभिवाद्यम महामति। महामति वाले सूत जी 20 वर्ष की आयु वाले जैसे ही सभा में प्रकट हुए तो सारे ऋषि मुनि सब दोनों हाथ जोड़ करके उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। बोल सूत जी महाराज की जय हो। ये वही सूत जी हैं जिनके द्वारा 18 पुराणों का प्रवचन संसार में हम सभी मानवों के लिए सुलभ हो पाया है। बढ़िया आसन बिछाया, सूत जी को आसन पर बैठाया और स्वयं जो सबसे वृद्ध और अनुभवी ऋषि हैं जिनका नाम है शौनक जी, सबसे आगे हाथ जोड़ करके बैठे और सूत जी से प्रश्न पूछ लिया। महाराज, कथामृत रसा स्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। महाराज, इस घनघोर कली काल में माया और मोह का निराकरण करने के लिए, माया मोह से छुटकारा पाने के लिए और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्रियते कथम, वैष्णव लोग क्या करते हैं? इसलिए हमारे कानों को कोई ऐसी भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनाओ जिसको सुनकर के हमारे कान तृप्त हो जाएं। सत्संग बहुत किया, भगवान का भजन पूजन भी बहुत किया, परंतु महाराज अब इच्छा है कि आप आए हैं तो कम से कम भगवान की कोई सुंदर सी कथा सुनाओ। अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम। महाराज, हमारे भीतर जो अज्ञान तिमिर है ना, अज्ञान का घोर अंधकार छाया हुआ है, आप अपने ज्ञान से उस अंधकार रूपी तिमिर को ध्वस्त कर दो। बस हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्योंकि भगवान को वेदों में रस रूप कहा जाता है, रसौ वैसः। भगवान का जो स्वरूप है ना वो रस रूप है। तो इसलिए महाराज उस रस का थोड़ा सा चस्का हमको भी प्रदान करो, हम भी भगवान की कथा को सुन करके तृप्त हो जाएं। बस हमको भगवान की सुंदर कथा सुनाओ। क्योंकि
भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् महामोह निरासश्च वैष्णवं क्रियते कथम्। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरुद्रो स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज, हम आपसे भगवान की कथा के विषय में इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप ज्ञानी हैं, और ज्ञानी कभी हमारे घर पर आ जाए, कहीं सत्संग में मिल जाए, तो व्यर्थ की बातें ना करके उनसे ज्ञान पूछ लीजिए। इसलिए आप बताइए महाराज, भगवान गुरुदेव की आपके ऊपर बड़ी भारी कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम। और महाराज, हम इतना जानते हैं, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए ना, तो चिंतामणि का क्या वैशिष्ट्य होता है। मान लीजिए चिंतामणि आप किसी को मिल गई, तो भागवत में साफ साफ लिखा है कि चिंतामणिर्लोक सुखम। चिंतामणि संसार के लोक सुख को प्रदान कर सकती है। मान लीजिए कुछ भी हम संसार की वस्तु को मांगेंगे तो चिंतामणि हमको ला करके प्रदान कर देगी। ऐसा वैशिष्ट्य है। करने धरने की कोई आवश्यकता नहीं, मेहनत मत करो, बस चिंतामणि के सामने कह दो कि हमें एक विमान दे दो, तो तुरंत वो चिंतामणि हमको हेलीकॉप्टर विमान भी दे सकती है, लिखा है भागवत में। परंतु यदि किसी को स्वर्ग का कल्प वृक्ष मिल जाए, जिसका नाम पारिजात है, सुरुद्रु स्वर्गदम, तो देवताओं का वृक्ष, कल्प वृक्ष पारिजात किसी को मिल जाए तो उसका क्या चमत्कार है। वो स्वर्ग की संपत्ति को भी हम सबको प्रदान कर सकता है। परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं जो भगवान को लाकर के प्रकट कर दे। ये सामर्थ्य तो केवल और केवल गुरुदेव भगवान की कृपा में ही है। इसलिए वही गुरुदेव भगवान की कृपा आपको प्राप्त है सूत जी महाराज। इसलिए हम सबको भगवान की सुंदर सी कोई कथा सुनाओ। शौनक जी ने जब प्रस्ताव रखा, सूत जी सुन करके प्रसन्न हो गए और बोले, अरे शौनक जी, एतस्मात् परम किंचन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे। अरे शौनक जी महाराज, मैं आपका भाव सुनकर के अति प्रसन्न हूं। और आप जरा ध्यान देना, देखो शौनक जी कोई अज्ञानी नहीं है। अरे इतने बड़े तपस्वी महान संत हैं और हजारों वर्षों से भगवान का सत्संग कर रहे हैं, परंतु फिर भी जब सूत जी आए तो एकदम बिल्कुल अज्ञानी बन करके, मानो उनको कुछ आता जाता ही ना हो, हाथ जोड़ करके बैठ गए, भगवान की कथा सुनाओ। इससे क्या सिद्ध होता है कि हम कभी भी कथा सत्संग में जाते हैं ना, तो हम संसार के लोगों की बुद्धि पता कैसी होती है। मान लीजिए हम यहाँ पर वक्ता बैठे हैं, तो बहुत आप लोग सोचेंगे भाई ये तो आयु में हमसे बहुत छोटा है, ये क्या क्या ज्ञान देगा। अरे भाई हमने तो जिंदगी देखी है, जिंदगी का अनुभव है। तो जो लोग ऐसा समझ करके कथा में आते हैं तो उनका किसी भी काल में कल्याण हो ही नहीं सकता है। जो देहा अभिमानी होते ना, देह को महत्व देते, भाई हम तो बड़े हैं, तो बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, बड़ा तो ऊंट भी होता है, गर्वेण तुंग शिरः। परंतु जंगल का राजा तो शेर ही होता है, बड़ा होने से कभी ऊंट या हाथी राजा नहीं बन सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम कथा में सत्संग में बैठे तो एकदम ज्ञान शून्य होकर के बैठे। हमको चाहे कितना भी ज्ञान ध्यान क्यों ना आता हो, परंतु कथा सत्संग में खाली होकर के बैठना पड़ेगा, शून्य होकर के बैठना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम खाली होकर के बैठेंगे तभी तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। जैसे बरसात में जब पानी बरसता है, आप एक लोटा बाहर रख दो, बाल्टी रख दो, दोनों भर जाएंगे। फिर आप कहें भाई देखो लोटे में कम पानी आया, बाल्टी में ज्यादा, तो भैया बाल्टी की क्षमता ज्यादा थी इसलिए पानी ज्यादा आया, लोटे की क्षमता कम थी तो पानी कम आया। तो
इसलिए यदि हम खाली बन करके बैठेंगे, खाली होकर के बैठेंगे, तो खाली जब कोई पात्र होगा तो तभी तो उसमें जल भरेगा, भगवान की कृपा कथा भीतर जाएगी। यदि हम पहले ही भीतर से परिपूर्ण होकर के बैठेंगे, भाई हम तो सब जानते हैं, ये तो हमने पहले ही सुन रखा है, तो कितना भी अच्छा कोई अंतर्राष्ट्रीय वक्ता प्रवक्ता आ जाए तो किसी भी काल में श्रोताओं का कल्याण नहीं कर सकता है। कथा सत्संग में बैठो तो एकदम ज्ञान शून्य खाली होकर के छोटा बनना पड़ेगा। तो छोटी चींटी खाए मिठाई, हाथी धूल उड़ाए। चींटी देखिए आपने, कितनी छोटी छोटी चींटियां होती हैं, कई तो इतनी छोटी चींटियां होती हैं कि कभी आंख से दिखाई भी नहीं देती हैं, परंतु उसका गुण देखो, गुण बिल्कुल छोटी सी छोटी मिठाई पड़ी होगी, चींटी उठा करके ले जाएगा, और बड़ा हाथी आएगा, हाथी सूंड से धूल उड़ाता चला जाएगा, मिठाई दिखाई नहीं देगी। तो छोटी चींटी खाए मिठाई, हाथी धूल उड़ाए। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा का प्रसाद यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको खाली होकर के बैठना पड़ेगा, छोटा बन करके बैठना पड़ेगा। इसीलिए शौनक जी भी आयु में तो बहुत वृद्ध हैं, ज्ञानी भी हैं, परंतु फिर भी ज्ञानाभिमान छोड़ करके हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु हमारे कानों को कोई सुंदर सी कथा सुनाओ। सुन करके सूत जी कहते हैं, शौनक जी एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। यदि आपकी ऐसी श्रद्धा है तो जाओ, हम आपको समस्त शास्त्रों का सार, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है, भगवान की कथा सुनाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। क्योंकि भागवत महापुराण 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है। और सूत जी बोले, शौनक जी यही भागवत जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, यही भागवत एक बार मेरे गुरुदेव ने राजा परीक्षित को गंगा जी के तट पर सुनाना आरंभ किया था। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। अब मुक्ति कैसे हो? तो जब कोई भी समाधान नहीं कर पाया तो साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में, सुखदेव जी के रूप में वहां पर प्रकट हुए और राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। परंतु शौनक जी, जहां मेरे गुरुदेव भागवत सुनाने बैठे ही थे, स्वर्ग के देवताओं को पता लग गया, तो तुरंत स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी के सामने प्रकट हो गए और बोले, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सारे देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज जैसे ही हमको पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, हम तुरंत ये अमृत का कलश लेकर के आ गए। और महाराज अब आप इस अमृत कलश में से कुछ अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, इसकी मृत्यु नहीं होगी, परंतु महाराज उसके बदले में ये भागवत रूपी अमृत आप हमको प्रदान करो। आप जरा ध्यान देना। सूत जी कहते हैं, शौनक जी जब ये प्रस्ताव देवताओं ने रखा तो पहले तो सुखदेव जी जोर से ठहाका मार करके हंसे हैं। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी हंसे और बोले, रे देवताओं, मैं तो तुम्हारे आते ही समझ गया था कि तुम कोई ना कोई सौदा करने आए हो। अरे सौदागर ही नहीं, अभी तो तुम तो महाछलिया ठग बन करके आए हो। देवताओं, भाई अदला बदली भी बराबर की वस्तुओं में होती है। क्यों? क्योंकि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिरमः ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। क्व सुधा क्व कथा, अरे कहाँ ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ हमारा ये दिव्य अति दिव्य भागवता अमृत। इसलिए देवताओं, अदला बदली किसी भी काल में संभव है ही नहीं। और आप उदाहरण से समझिए, सुखदेव जी देवताओं को क्या कह रहे हैं। देवताओं, भाई देखो, जैसे एक कांच और मणि दोनों की बराबरी कभी नहीं हो सकती है। कांच चमकता है, मणि भी चमकती है,
परंतु कांच बाजार से 10 रुपए में भी मिल सकता है, और मणि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए देने के बाद भी हमको नहीं मिलेगी। तो को कांच को मणिरमहान। तो सुखदेव जी ने देवताओं को डांट फटकार करके वहां से भगाया, और जब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज जरा बताओ भागवत में ऐसा कौन सा चमत्कार है जो सुखदेव जी ने हमको दान नहीं किया। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, और तराजू में एक पलड़े में समस्त साधनों को, शास्त्रों को रख दिया, और एक पलड़े पर अकेले भागवत जी को विराजमान किया। जैसे ही तराजू उठाया तो सारे देवता हैरान हो गए। हे भगवान, क्या देखा कि जिस पलड़े में भागवत जी विराजमान है वो पलड़ा नीचे झुक गया। तो आप समझदार हैं कि जिसमें भार ज्यादा होगा वही पलड़ा तो नीचे झुकेगा। सारे देवता हैरान हो गए, और उसी दिन से भागवत की प्रामाणिकता हो गई कि संसार में भाई सबसे बड़ा यदि कोई धर्मशास्त्र है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अभक्तांस्तांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। तो सूत जी कहते, शौनक जी, सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझ करके वहां से भगाया, और श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। इसीलिए तो ये भागवत की जो कथा है ये देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुराणामपि दुर्लभम, परंतु हम मानवों को संसार में ये सुलभ है, इसलिए हम देवताओं से भी हमारा बड़ा भाग्य है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, यदि भागवत इतना दिव्य मधुर ग्रंथ है, भगवान के चरित्र इसमें लिखे गए हैं, कहे गए हैं, तो जरा ये बताओ, ये भागवत को सुनने की 7 दिन की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई? क्या जिस दिन से भागवत का निर्माण हुआ तब से भागवत 7 ही दिन में सुनाई जाती थी? सूत जी बोले, ना शौनक जी, ये 7 दिन में भागवत को सुनने की परंपरा देवर्षि नारद जी से और सनक आदियों से संसार में आरंभ हुई। एक बार की बात, एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषियो मलः सत्संगार्थं समायाता दद्रशोस्तत्र नारदम्। एक बार की बात, क्योंकि शौनक जी ने पूछा, महाराज ये कुछ कथा समझ में नहीं आई। जहां तक हमने सुना है कि सनक आदि तो कहीं जाते ही नहीं है, वो तो एक जगह बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। और भजन भी क्या करते हैं? देखो, जब से सनक आदि पैदा हुए, प्रकट हुए, तो उनके मुख में केवल एक ही नाम रहता है। कौन सा? तो यदि हम दिन रात चिंताओं में डूबे रहेंगे तो फिर कोई कितना भी बड़ा संत महात्मा हो, कोई कितना भी बड़ा वैद्य हो, कोई हमको ठीक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए संपूर्ण विश्व को यदि आराम करना है, विश्राम चाहिए, तो भगवान की शरण में आए बिना किसी भी काल में विश्राम नहीं हो सकता है। वो कहते हैं ना कि आराम की यदि तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। तो राम की शरण में आए बिना कभी जीवन में विश्राम हो ही नहीं सकता है। तो विश्राम का अर्थ होता है आराम। आप जरा विश्राम से राम शब्द निकाल दो तो क्या बच जाएगा? केवल विष। तो इसलिए राम के नाम के बिना संसार एक विष ही है। परंतु यदि राम का नाम जपते रहेंगे, रटते रहेंगे, तो फिर ये समाज, संसार, परिवार, ये गृहस्थ आश्रम सब सार्थक हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने तो देखो दिन में 24 घंटे बनाए। जरा ध्यान देना, सब अपने मन पर हाथ रख करके कि बात सही है या गलत। 24 घंटे बनाए हैं ना, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। परंतु भगवान
का कथन क्या था, भगवान ने 24 घंटे दिन में क्यों बनाए? ये देखो संसार के प्राणी, भगवान ने 24 घंटों को 3 भागों में बांटा था पहले। वैसे तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, परंतु भगवान ने 3 भागों में बांट करके 8-8 घंटों में 24 घंटों को विभाजित किया था। क्यों? भाई कम से कम 8 घंटे संसार का व्यक्ति काम करे। और देखो जितने भी सरकारी सेवाओं में कर्मचारी बैठे होंगे या रिटायर बैठे होंगे ना, तो 8 ही घंटे की ड्यूटी होती है। सुबह स्कूल 9 बजे जाओ, 3 बजे अंगूठा लगा करके घर लौटाओ, तो 8 घंटे की ड्यूटी। तो भगवान ने कहा था भाई 8 घंटे काम करो खूब, तो 8 घंटे काम के लिए दिए थे और 8 घंटे आराम के लिए। वे कम से कम 8 घंटे आराम करो, क्योंकि शरीर को यदि आराम मिलेगा तभी तो ये जीवन यात्रा आगे बढ़ेगी। और 8 घंटे भगवान ने दिए थे अपना नाम जपने के लिए। तो 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे नाम। परंतु 8 घंटे काम तो सब करते हैं। अरे 8 घंटे क्या, कई लोग तो 15-16 घंटे भी काम करते हैं। परंतु मान लीजिए 8 घंटे तो सभी काम करते ही करते हैं, तो 8 घंटे काम तो सब खूब करते हैं और रात्रि में 8 घंटे कम से कम आराम भी कर लेते हैं। परंतु यदि नाम की चर्चा करो, भाई कम से कम भगवान का थोड़ा पूजा पाठ भी करते हो, तो फिर वही बात आती है, भैया तुमको पूजा पाठ की पड़ी है, यहां तो मरने की फुर्सत नहीं है, इतने काम पड़े हैं। तो नाम के लिए हम सबके पास में 8 मिनट भी नहीं है, और काम के लिए और आराम के लिए खूब समय ही समय है। तो इसलिए ज्यादा ना सही, कम से कम 5-7-8 मिनट भी यदि भगवान का नाम ले लेंगे तो हमारी ये जीवन यात्रा एकदम सफल और सुगमता से पूरी हो सकती है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो सूर्य कहते हैं शौनक जी, एक बार की बात, नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना थोड़ा सा भ्रमण करने चला जाऊं। तो भ्रमण कहां किया जाए? तो विचार आया कि धरती पर ही भ्रमण करूं, भगवान के वहां पर तीर्थ हैं, देवालय हैं। तो तुरंत नारद जी उतर करके आए और जितने भी भगवान के तीर्थ क्षेत्र हैं सब जगह गए। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र, शीर क्षेत्र, सब जगह गए, परंतु कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? नारद जी ने तीर्थों में क्या देखा? तीर्थों का सार समाप्त हो रहा है। संत महात्मा लोग, साधु ब्राह्मण भी वहां पर पाखंडी बन करके बैठ करके धन लूटने के साथ धन के चक्कर में पड़े हैं। तो तीर्थों का सार भी समाप्त हो रहा है। जब नारद जी को लगा, हे भगवान, तीर्थों में भी भगवान की महिमा नहीं रही, चलो तो संत महात्माओं के अखाड़े में चला जाए। शायद भगवान का वहां पर संत महात्मा लोग तो भजन करते हैं। अरे संत महात्मा तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप होता है। तो संत महात्माओं के यहाँ पर गए तो वहां पर भी क्या देखा? साधु ब्राह्मण भी बड़ी बड़ी कोठियां, बंगला बना करके बैठे हैं। नारद जी का मन और खिन्न हो गया। फिर विचार किया, जरा गृहस्थियों के घर में जाऊं। वो गृहस्थी लोग तो भगवान का भजन करते ही करते होंगे। तो जहां गृहस्थियों के घर में गए तो वहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकर्षणम्। तो गृहस्थियों के घर में सबसे बड़ी विडंबना नारद जी ने क्या देखी? तरुणी प्रभुता गेहे, बेटा बेटियों के विवाह नहीं अपितु सौदे हो रहे हैं। और जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद जैसे ही नई बहू घर में आई तो थोड़े दिन तक तो सास ससुर की खूब सेवा हाँ जी करती रहेगी। परंतु जहां 10, 15, 20 महीना, 2 महीना, 3 महीने बीते
तो सारे अधिकार धीरे धीरे वो बहू अपने कब्जे में ले लेती है। फिर सास की ससुर की कोई घर में मानता नहीं। तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। तो घर में अधिकार जमा करके बहू रानी बैठ जाती है। और इतना होने के बाद भी पति पत्नी में प्रेम नहीं है। श्याल को बुद्धिदायक। रोज पति पत्नियों में भी महाभारत हो रहे हैं। पत्नी की पति से प्रीति नहीं, सास ससुर का मान सम्मान सब समाप्त। और घर में किसी के कोई कार्यक्रम हो, कोई उत्सव हो तो श्याल को बुद्धिदायक। यदि 4 भाई घर में हो ना तो आपस में भाई लोग सलाह नहीं करेंगे, अब तो ससुराल से साले साहब को बुला करके उनसे सलाह लेंगे। नारद जी कह रहे हैं ये, हम नहीं। तो शास्त्र कहते हैं अच्छी बात है, साले साहब यदि बुद्धिमान हो तो सलाह लेना कोई बुरी बात थोड़ी है, परंतु इतनी ज्यादा सलाह मत लो। जैसे महाभारत में शकुनी ने सलाह दी तो सारा कौरव कुल ही समाप्त हो गया। तो इसलिए ब्रज में एक कहावत है, जब हम लोग पढ़ते थे, बैठे हमारे आदरणीय आचार्य जी, हम साथ वृंदावन में इनके सानिध्य में हमने भी अध्ययन किया, तो बहुत वर्षों का परिचय है। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो ये तो आज भी श्रीधाम वृंदावन में ही रहते हैं और बड़ी कृपा इनकी रही। हमने इनको आग्रह किया तो ना चाहते हुए भी वशीभूत होकर के हमारा प्रेम इनको करसो खींच लाया। रात को वहां से चले देखो, सुबह 5 बजे पहुंचे और आप सबके सामने बैठे हैं और छोटे छोटे बालक। तो ये प्रेम होता है। तो ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। मतलब घर में हम बहुत ज्यादा खिड़कियां दरवाजे निकालेंगे ना तो उस घर की नींव कच्ची होगी। और उसी प्रकार से साले की यदि ज्यादा सलाह लेंगे तो समझो उस घर की नींव भी कच्ची। प्रमाण है शकुनी, सारा कौरव कुल ही समाप्त हो गया। तो इसलिए तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। बेटा बेटियों के सौदे हो रहे हैं और इतना होने के बाद भी पति पत्नी में रोज महाभारत हो रहा है, कहीं पर शांति नहीं है। क्रांति ही क्रांति मची हुई। जब नारद जी ने देखी तो मन बड़ा रुष्ट हो गया और मन सीधा वहां से वृंदावन नारद जी का आ गया। अब जैसे ही वृंदावन नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने वृंदावन में जैसे ही चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनियां सुनी तो मन एकदम शांत हो गया। वृंदावन में भक्ति आज भी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब थोड़ा मन को शांति मिली, नारद जी के सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन किए, दंडवत भगवान को प्रणाम किया। अब नारद जी को लगा भी देखो मन में जो आग लगी थी वो तो सब शांत हो गई, क्योंकि मन का मंजन हरि कथा। वस्त्र मैले हो जाए ना तो ऐसे ऐसे साबुन बने हैं, एक बार लगा दो बड़े से बड़ा दाग समाप्त हो जाएगा। परंतु मन में यदि मैल भर जाए तो मन को धोने का दुनिया में केवल एक ही साबुन है और वो साबुन है भगवान का नाम। मन का मंजन हरि कथा। तो नारद जी को लगा देखो मन तो शांत हो गया, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए चलो जमुना जी में गोता लगा करके तन की अग्नि को भी, गर्मी को भी समाप्त किया जाए। जैसे ही नारद जी गंगा जी के तट पर पहुंचे, वहां पर बहुत सारी महिलाओं को बैठा हुआ देखा और उन महिलाओं के बीच में एक बड़ी ही सर्वांग सुंदरी देवी, लक्ष्मी के समान देवी बैठी है और वो जोर जोर से रो रही है। नारद जी को लगा हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये कौन है, जरा पूछूं तो सही ये देवी क्यों रो रही है। नारद जी ने जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास किया, मन में विचार आया भाई देखो मैं अकेला पुरुष, इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, कहीं मुझ पर बरस ना जाए, मुझ पर कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे मुझे। तो इसलिए नारद जी ने मन बना लिया वापिस जाने का। जहां नारद जी वापस जाने लगे तो सभा के बीच में रोती हुई देवी ने हाथ जोड़ करके नारद जी को आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मत चिंतामपि नाशयः
दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धरम परम। अरे नारद जी महाराज, आप कहां जा रहे हो? वो साधो क्षणम तिष्ठः। महाराज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और हमारे कष्ट को दूर कीजिए। नारद जी ने जब सुना मुझे बुलाया तो तुरंत नारद जी भागे, सभा के बीच में गए। देवी आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हैं? अब पहले आप अपना परिचय दो। तो देखो देवी क्या कहती है महाराज। अहम भक्ति रीति ख्याता हिमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। हे नारद जी महाराज, मेरा नाम भक्ति है। अरे देवी आप भक्ति माता हैं, तो आप रो क्यों रही हैं? भक्ति माता बोली महाराज मेरे रोने का कारण ये देखो, मेरे सामने दो ये जो मूर्छित अवस्था में पुरुष पड़े हैं ना, बहुत वृद्ध, ये दोनों मेरे बेटे हैं। जब भक्ति माँ ने ये कहा तो नारद जी के होश उड़ गए। हे भगवान, नारद जी बोल रहे देवी माँ ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? आप इतनी जवान और आपके बेटे इतने बूढ़े कि कुछ बात समझ में नहीं आई। तब पूरी कथा व्यथा भक्ति माता ने नारद जी को सुनाई। महाराज अब ठीक से मेरा परिचय सुनो कि क्यों ये मेरे बालक ऐसे हो गए। तो भक्ति माता कहती है उत्पन्ना द्रविड़ेताहं वृद्धि कर्णाटके गतः क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। महाराज द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, क्योंकि भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई है। और आप जरा यदि विचार करोगे, जो जानकार लोग होंगे या दूरदर्शन में आपने कभी ध्यान देना, आज भी दक्षिण भारत के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। यदि वो बहुत बड़े कोई नेता भी बन जाए ना, बड़े बड़े लोग संसद भवन में बैठे हैं, तो वो वहां पर आज भी धोती कुर्ता पहन करके संसद भवन में भी बैठते हैं। और हम जैसे लोग देखो, देह के अभिमानी लोग जो होते हैं ना, थोड़ा सा पद क्या मिल जाए, मान प्रतिष्ठा समाज में क्या मिल जाए, तो हम ऊंट की भांति मुंह उठा करके चलते हैं। और ज्यादातर हम लोग पैंट कमीज टाई पर ध्यान देते हैं। जो कितना बढ़िया कोट पहना है, पैंट पहनी है, कहीं शादी ब्याह हो तो उसमें खूब बढ़िया नया कोट पैंट टाई पहन करके जाते हैं। परंतु भारतीयों की सभ्यता वैसे कुर्ता और पजामा ही है, सादा वस्त्र। और इसका प्रमाण आज भी दक्षिण भारत में है, जहां पर भक्ति माता ने जन्म लिया, वहां के लोग आज भी धोती कुर्ता ही पहनते हैं, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हों। तो इसलिए महाराज द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। वृद्धि कर्णाटके गतः, कभी कभी कर्नाटक आदि प्रदेशों में भी मैं बड़ी हुई, सम्मानित हुई। और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में भी मेरा सम्मान हुआ। परंतु जब मैं पाखंडियों के देश में पहुंची, जहां पर लोग झूठी भक्ति करते हैं, वहां पर मैं एकदम बूढ़ी हो गई। और मुझे इतना कष्ट हुआ कि मुझे लगा इदं स्थानम परित्यज्यम विदेशे गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा माता जी ऐसा अनर्थ मत करना, भारतवर्ष में केवल भक्ति ही तो है। और भक्ति माता बोले नारद जी जब मुझे लगा कि मैं यहां से भाग जाऊंगी तो तुरंत मुझे वृंदावन का ध्यान आया और मैं वृंदावन अपने दोनों बेटाओं को लेकर के आ गई। वृंदावन में जब आई तो एकदम मैं तो बिल्कुल नव युवती जवान हो गई, परंतु मेरे दोनों बेटे वृद्ध हो गए। और देखो आज आपके सामने मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति भाव तो बहुत है, परंतु भक्त लोग भजन रचन में कम केवलम ध्रुव पद्म पिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोयम, ध्रुव पद्म पिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल
जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। अरे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, जयति जयति जगत जयति जगति मायाम, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जो आपने मेरे कष्ट को समाप्त करने का मुझे वचन दे दिया।